में सार्वजनिक स्मारकों पर स्पॉटलाइट बंद हो रही है, फव्वारे बंद किए जा रहे हैं। नगरपालिका स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स हॉल पर ठंडी पानी की बौछारें भी अब बंद कर रहा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में करीब 200 ऐतिहासिक स्मारक और नगर निगम की इमारतें अंधेरे में डूब गई। और ये हाल सिर्फ जर्मनी का नहीं, बल्कि पूरे यूरोप का ऐसा ही हाल है। ये रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने की इन देशों को क्या सजा है? ये तैयारी तब की है कि अगर निकट भविष्य में रूस अपनी गैस आपूर्ति बंद कर देता है। धीरे धीरे रूस से नेचुरल गैस की मांग को कम करने के लिए इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे आने वाली सर्दी में अगर रूस यूरोपीय देशों की मदद करने से हाथ पीछे खींच ले तो कम से कम ब्लैकआउट की स्थिति से बचा जा सके। यूरो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस से यूरोप आने वाली गैस की सप्लाई को पूरी तरह से बंद करने के आदेश दे देते हैं तो यूरोपीय कमीशन के मुताबिक इस वजह से यूरोप को असामान्य रूप से सर्दियों में लगभग 45 बिलियन क्यूबिक मीटर की कमी होगी। इस स्थिति से निपटने के लिए पूरा यूरोप फिलहाल एनर्जी सेविंग मोड में चला गया है। और जर्मनी में क्योंकि गैस का उपयोग ज्यादातर हीटिंग के लिए किया जाता है और गैस को ही लेकर भविष्य में संकट हो सकता है, तो इसलिए पहले से एहतियात बरती जा रही है। उत्तर पश्चिम में हनोवर ऊर्जा बचत उपायों को अपनाने वाला प्रमुख शहर बन गया है जर्मनी। ये तो हो गई जर्मनी की बात। अब नजर यूरोप के अन्य देशों पर भी डाल लेते हैं। फ्रांस में क्या है हालात? फ्रांस को अपनी ज्यादातर ऊर्जा परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होती है, लेकिन वो अभी भी अगले 2 साल में अपने उपयोग की ऊर्जा को 10% तक कम करना चाहता है। एयर कंडीशनिंग दुकानों को अपने दरवाजे बंद रखने के लिए कहा गया है। अगर दुकानदार ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें 750 यूरो जुर्माना देना होगा। वहीं सरकारी कार्यालयों में भी एयरकॉन तब चलाया जाएगा जब ये 26 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होगा। स्पेन में क्या है स्थिति? स्पेन हालांकि रूसी गैस की सप्लाई पर ज्यादा निर्भर नहीं है, फिर भी सरकार नागरिकों को ऊर्जा खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। स्पेन के पर्यावरण मंत्री का कहना है कि बिजली बचाने के प्रति लोगों को जितना संभव हो उतना बुद्धिमान होने की जरूरत है। स्पेन भी गैस के उपयोग में 7 से 8% की कटौती करना चाहता है। स्पेन की सरकार ने भी लोगों को सलाह दी है कि लाइट बंद करके भी हम बिजली बचा सकते हैं। इन तीनों देशों के अलावा इटली, ग्रीस और अन्य देश भी बिजली बचाने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। उधर यूरोपीय यूनियन भी इसको लेकर सक्रिय हो गया है। अब सर्दियों के लिए भंडार बनाने के लक्ष्य के साथ सभी यूरोपीय देश आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए वो कम ऊर्जा खपत के उपाय अपना रहे हैं। फिलहाल यूरोपीय गैस भंडार सिर्फ 65% ही भरा है, जबकि 1 नवंबर तक इसका लक्ष्य 80% तक भरा होने का है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध से पहले रूस यूरोप को प्राकृतिक गैस की जरूरत का करीब 40% हिस्सा देता था, लेकिन जब से युद्ध हुआ है तब से ये 15% तक कम हो गया है। इसी के चलते यूरोप में अचानक बिजली संकट पैदा हो गया है। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौर में जिस तरह से और देशों की देखा देखी, जैसे अमेरिका को देखकर जिस तरह से यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, ये उसी का खामियाजा है जो यूरोपीय देशों को भुगतना पड़ रहा है। आपको याद हो तो यूरोपीय यूनियन ने रूसी संसद के उन सभी सांसदों को प्रतिबंधित कर दिया था जिन्होंने यूक्रेन के इलाकों को स्वतंत्र देश की मान्यता देने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। वहीं इसी कड़ी में जर्मनी ने भी रूस और अपने देश के बीच की नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना समेत कई कार्यों को रोक दिया था। माना जा रहा है कि इसी का भुगतान फिलहाल यूरोपीय देशों को करना पड़ रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि यूरोपीय देशों को रूस से पंगा लेना भारी पड़ रहा है। वैसे यूरोपीय देशों की हुई इस हालत पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।